भगाने के लिए पिछले दिनों कोरोना माता मंदिर बनने का मामला तो आपने सुना ही होगा। उसमें पूजा करने, धूप दीप दिखाने के लिए लोगों की लाइन लगी हुई थी। अब प्रयागराज में कोरोना को भगाने के लिए ये महिलाएं बाग में इकट्ठा होकर खाना बना रही हैं। इनका मानना है कि ऐसा करने से उनके गांव की माता रक्षा करेंगी और यहाँ कोरोना नहीं होगा। कोरोना से बचने के लिए मतलब यहाँ की महिलाओं का ये मानना है और हमारे पूरे गांव का ये मानना है कि ऐसी पूजा करने से हमारे गांव में ना किसी तरह की महामारी होगी। और जैसे कि अभी महामारी फैली हुई है कोरोना, इसे बचने के लिए भी एक ये पूजा की जा रही है ताकि मतलब ऐसा कुछ हो ना। और हमारे गांव में अभी तक कोई भी कोरोना का पेशेंट नहीं आया है इसी पूजा की वजह से। बादलगंज गांव प्रयागराज शहर से दूर घूरपुर इलाके में पड़ता है। इस गांव के लगभग सभी घरों की एक महिला सदस्य बाग में इकट्ठा होकर खाना बनाती हैं। ये महिलाएं खाने में रोटी और बाटी चोखा बनाती हैं और फिर उसी को प्रसाद मानकर वहीं बैठकर खाना भी खाती हैं। फिर बचे हुए खाने को ये महिलाएं अपने घर के लोगों को भी खिलाती हैं। ये कोरोना से बचने के लिए मतलब यहाँ पर पूजा पाठ किया जा रहा है ताकि हमारे गांव में कोई भी बीमारी, कोई महामारी ना आए या कोई भी मतलब और अलग प्रकार के बीमारी या हर चीज़ से बचाव के लिए हम लोग ये पूजा पाठ करते हैं। खाना किस तरह से बनाया जाता है? खाना ये बनाया जाता है, बाटी चोखा बनाया जाता है जो सादा रहता है, जो भगवान को चढ़ता भी है मतलब। और भंडारे के तरह से मतलब पूजा सभी गांव के लोग चंदा मिला के पूजा करते हैं और सभी गांव में प्रसाद बंटता है सब। बाग में खाना बनाने के बाद ये महिलाएं एक लोटे में जल भरकर परिक्रमा करते हुए उस जल को मसूरियन माता का ध्यान करके पीपल के पेड़ में चढ़ाती हैं। कुछ महिलाएं जल को गांव के रास्ते में भी डालती हुई जाती हैं। ग्रामीणों की मान्यता है कि ऐसा करने से गांव में किसी तरह की बाधा और महामारी प्रवेश नहीं करेगी। हम वचन बनाए रहे हैं कि का कहिया था महारानी की कोई ओबा हमारे गांव में नहीं आवैया, कब कुछ नहीं हमारे गांव में भवा चंदा लगाई, पूजा करी, हर चीज अपने गांव में हमारे करत हैं तो कोई ओबा कतौ से आवत नहीं कुछ। और सब मेहराव जैसे बटूरी है वैसे पूजा शाम के पूजा होता है। हाँ, और जल चढ़ा था का कही जात चारू कहती जल चढ़ावा जाए, दहेड़ी धरा जाए, कोई ओबा हमारे गांव में ना रौना ना करौना कुछ नहीं आए। गांव के लोगों की मान्यता है कि साल में 7 दिन बाग में एक साथ पेड़ के नीचे भोजन बनाने और खाने से कुलदेवी प्रसन्न होती हैं और उनकी कृपा गांव पर बनी रहती है। इसी वजह से गांव में कोरोना महामारी अब तक प्रवेश नहीं कर सकी है। माई की सेवा में लगा है, माई रक्षा करत थी। हाँ, माई रक्षा करत थी, वही के भरोसे नगरी गांव हमार चलत गया। यही से हम पचे जब कुशल मंगल राखे हई माई तो उनका हम पचे उनकर निभाई था, चला माई की सेवा करा जाए। अब इसे आस्था कहें या अंधविश्वास, हालांकि महिलाओं के इस उपाय से कोरोना भागे या ना भागे, लेकिन बाग के पेड़ पौधों को नुकसान जरूर हो रहा है। तमाम तरह की गाइडलाइन जारी की है, लेकिन लोग अपने ही अंदाज में अपने तरीके से कोरोना महामारी से बचने का हर संभव उपाय कर रहे हैं। इस समय हम प्रयागराज के बादलपुर गांव में हैं और यहां पर जो इस गांव के लोग हैं उनकी मान्यता है कि यहां पर जो बाग है उस बाग में महिलाएं खाना बनाती हैं, रोटी बाटी चोखा बनाकर भगवान को भोग लगाती हैं और इसी तरीके से जो इनकी रोज की दिनचर्या है ये लगातार 7 दिनों तक इस तरह से इस बाग में आकर खाना बनाएंगी, भजन करेंगी और जो यहाँ की गांव की देवी हैं उनको प्रसन्न करेंगी और उसी वजह से ये लोग कोरोना से बचेंगे। गांव वालों का मानना है कि उनके इसी पूजा पाठ का नतीजा है कि ये गाँव पूरी तरह से कोरोना से बचा हुआ है और इसीलिए इस गाँव के लोग लगातार इसी तरह से पूजा पाठ करके कोरोना महामारी से बचने का उपाय कर रहे हैं। लेकिन इस दौरान इन लोगों ने सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन का किसी भी तरह से पालन नहीं किया, न तो सोशल डिस्टेंसिंग, न ही किसी ने मास्क लगाया। मनीष पालीवाल, ईटीवी भारत, प्रयागराज।